कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ? मुझे परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पैसा पसंद है। अगर तुम बता दो कि कलीसिया का पैसा कहाँ है तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ये मत सोचना कि अगर तुम चुप रहोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम तब तक लटके रहोगे जब तक बता नहीं देते कि कलीसिया का पैसा कहां है, कहां छुपा है, वरना हम तुम्हारे दिल की ख्वाहिश ऐसे पूरी करते रहेंगे। अब देख, मैं तुझे झूले का मजा देता हूं। कमीने, तुम बहुत जिद्दी हो। बताओ, कलीसिया का पैसा कहाँ छिपाया है? बताओ, अपनी कलीसिया का पैसा कहाँ है? तुम्हारे साथ जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उसने पहले ही सब कुछ उगल दिया है। उसके बाद हमने उसे छोड़ भी दिया है। मैं जानता हूं कि तुम किन किन घरों में गए थे और कहां कहां रुके थे। जरा अकल से काम लो। जो भी जानते हो बता दो और तुम आराम से घर जा सकते हो। शायद अपनी कब्र देखने के बाद ही जबान खोलोगे तुम। सरकार से हमें आदेश मिल चुके हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को लेकर काम अधिक करने हैं और बातें कम। इसे चुपचाप तबाह करना है। अगर तुम अभी भी सहयोग नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें गायब करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। कोई शक? आज तुम हमारे हाथ लगे हो, अब तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर अपनी कलीसिया के बारे में जानकारी नहीं दोगे तो तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। तुम्हें यकीन नहीं है कि हम आज ही तुम्हारा काम तमाम कर देंगे? बताओ, परमेश्वर में विश्वास रखने वाली किताबें कहां से आई और वो तुम्हें किसने दी? एक अनजान आदमी ने जो मुझे सुसमाचार सुना रहा था, मैं उसे नहीं जानता। हरामी, हमारे पास गवाह और सबूत है, फिर भी सच नहीं बताओगे? लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए। हाँ? जल्दी करो कमीने।
मैं उसे नहीं जानता और क्या कह सकता हूँ। उसने मुझे वो किताब दी, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूँ। कमबख्त मेरे साथ शान पट्टी कर रहे हो। किसी ने शिकायत की कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखते हो। अब ना मत करना, समझे? आपको गलतफहमी हुई है। मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता। फिर वही तुम विश्वासी नहीं हो तो अब कैसे नहीं करोगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। इनकी शर्ट उतारेंगे? अरे तुम्हारे गांव से कुछ पुलिसकर्मी तुम्हें लेने आए हैं। दस्तखत करो और अंगूठा लगाओ। जल्दी दस्तखत करो। हम तुम्हें हल्के में छोड़ रहे हैं मूर्ख। लानत है। पापा, एक और वाला लीजिए। पिछले 2 दिनों से इनकी हालत कैसी है? कैसी हो सकती है? कई दिनों से इन्हें तेज बुखार था। आज थोड़ा सुधार हुआ तो खाने के लिए बैठ सके। तेवर तो वही दिख रहे हैं, हाँ? दूसरों के हाथों से खा रहे हैं। अच्छे खासे आदमी की पीट पीट कर ये हालत कर दी। इनका जोड़ जोड़ दुख रहा है। जब ये घर आए मैं तो पहचानी ही नहीं। जानवरों से भी बदतर हालत थी। दिन रात दर्द में चिल्लाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो। तुम्हारा परमेश्वर है ना? तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि विश्वास मत रखो, लेकिन तुम तो अड़े हुए थे। अब देखो कि तुम्हारी क्या हालत हुई है और सीसीपी के खिलाफ जाना कैसा लगा? हाँ, एक विश्वासी के रूप में हमने गलत नहीं किया। परमेश्वर अच्छा इंसान बनने और सही रास्ते पर चलने को कहता है। अगर समाज का हर इंसान हमारी तरह होता, आप लोग ग्राम बस 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 बस। मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आया। ये लच्छेदार बातें अपने पास ही रखो। हम सलीकेदार लोग हैं। परमेश्वर हमें सही रास्ते पर चलने और नेक इंसान बनने के लिए कहता है। इसमें गलत क्या है? कड़ी नजर रखो उस पे, बाहर ना जाने पाए। उनकी हालत देख रहे हैं ना, वो बाहर कैसे जा सकते हैं? सुनिए, आपको एक बात बतानी है। हर हफ्ते झोउ शियांगमिंग को पुलिस स्टेशन आना होगा, और अगर नहीं आए तो उनकी तलाश में हमें आना होगा। समझ गई?
हाँ। पापा वो लोग चले गए। पक्का ना? घर से निकल गए ना? हाँ चले गए। मैं दरवाजे तक छोड़कर आई हूँ। वो लोग घर से दूर चले गए ना? हाँ, दरवाजा बंद कर दिया है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। शैतानों का ये झुंड मुझे निशाना बना रहा है। पापा शायद आप उन्होंने देखा कि मैं उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दे रहा, तो उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। लगातार 7 दिनों तक दिन रात वे बारी बारी से मुझे यातना देते रहे। जब वे देखते कि मैं थक रहा हूं या ऊँघ रहा हूं, तो मुझ पर बांस की छड़ी से वार करते या मेरे सर पर जोर से झाड़ू मारते। वो 7 दिन और रातें वो 7 दिन और रातें मेरे जीवन का सबसे थका देने वाला वक्त था। मैं बेहद थक जाता था, लेकिन सो नहीं पाता था। वो लोग मुझे बुरी तरह पीटते थे। मैं मानसिक रूप से करीब करीब टूट चुका था। लेकिन अपने दिल की गहराइयों से मैं पूरी निष्ठा से परमेश्वर को पुकारता था। हे परमेश्वर, तू यहां मेरे साथ है। मैं यहूदा नहीं बनना चाहता। परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा रखकर मैं उन 7 दिनों और रातों के बाद बचकर निकल पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। काफी बुरा वक्त था। हाँ। इसे झेलना बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, परमेश्वर वाकई आपकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर की रक्षा कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने 7 दिनों तक दिन रात मुझे यातना दी। जब मैंने अपनी जबान नहीं खोली तो उन्होंने दूसरी चाल चली। एक दिन मैंने देखा कि वो एक बोतल में दूध जैसा कोई सफेद तरल पदार्थ लाए हैं। उन पुलिस अधिकारियों ने धीरे से कहा, यह दवा कमाल की है, इससे तो मुर्दे भी जबान खोल देते हैं। इसके अंदर जाते ही वो सब उगल देगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरी पीठ जमीन पर दबा दी और फिर एक लोहे की छड़ से मेरा मुंह खोल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उन्होंने जबरदस्ती दूधिया सफेद तरल पदार्थ की बोतल मेरे मुंह में डाल दी। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगे और मेरा पेट जलने लगा। दिमाग चकरा गया। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका और मुझे मति भ्रम होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है, जो श्यांगमिंग उठ जाओ, तुम्हारी बेटी का कार से एक्सीडेंट हो गया है। अगर तुम हमें अपनी कलीसिया के बारे में जानकारी दे दो तो हम तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जाएंगे। तुरंत सब बता दो, जल्दी करो और बताओ। हालांकि अपने शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रहा था, लेकिन मन में कोई भ्रम नहीं था। मैं परमेश्वर को पुकारता रहा, हे परमेश्वर, मैं यहूदा नहीं बनना चाहता, मेरी रक्षा कर। मैं यहूदा नहीं हूं।
मैं यहूदा नहीं हूं। पुलिसकर्मी मुझसे हमारी कलीसिया के बारे में जानकारी उगलवाने की कोशिश करते रहे। परमेश्वर की शानदार सुरक्षा के कारण मैंने जबान नहीं खोली। परमेश्वर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। और वो लोग मुझसे कलीसिया के बारे में कोई जानकारी नहीं निकलवा सके। परमेश्वर का धन्यवाद। होश आया तो देखा कि मुझे घेर कर खड़े लोग वहां से जा चुके थे और मैं अकेला सीमेंट के फर्श पर पड़ा हुआ हूं। मेरे चारों ओर कुछ दूधिया सफेद तरल पदार्थ फैला हुआ है जिसे वो मेरे मुंह में नहीं डाल पाए थे। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक बार फिर शैतान की यातना पर विजय पा ली और मैं यहूदा बनने से बच गया हूं। मैंने भावुक होकर परमेश्वर का आभार व्यक्त किया। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की सुरक्षा। लोगों को सताने की बात आती है तो शैतान आगे पीछे नहीं देखते। वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि लोग भाई बहनों को धोखा दें और कलीसिया की संपत्ति के बारे में बता दें। तो वो कौन सा दूधिया सफेद तरल पदार्थ था जो उन्होंने आपके मुंह में डाला था? वो क्या था? बोतल पर कोई नाम नहीं था। वे उसे एक मिनरल वाटर की बोतल में डालकर लाए थे। जैसे ही वो पदार्थ मेरे मुंह में गया, मेरे पेट में जलन और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने सुना है कि वे यह दवा खुद ही बनाते हैं और उस दवा के असर से इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उसे मति भ्रम हो जाता है और फिर वो लोग उस आदमी से जो भी जानकारी चाहे निकलवा लेते हैं। शायद उस दवा का बाजारों नाम हेलुसिनोजेन है। बाप रे, तब तो भाई जो वाकई खतरे में थे। अगर परमेश्वर की सुरक्षा ना होती तो उन शैतानों के हाथों से बचना मुश्किल था। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। वे शैतान हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। भाई जो अपनी गवाही पर दृढ़ रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। क्या ये एक विजेता नहीं है? ये एक विजेता ही है। एक विजेता कितना अद्भुत है। परमेश्वर का सही है। हाँ, ये सब परमेश्वर ने किया था। वाकई उसी ने किया था। इसकी महिमा परमेश्वर को जाती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया के 10 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों ने विश्वास का त्याग किया, कुछ कलीसिया को धोखा देकर यहूदा बन गए। गिरफ्तारी और यातना के सामने दृढ़ता से खड़े रह पाना बहुत कठिन होता है। हाँ। ये परमेश्वर की सुरक्षा के कारण हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। जब भाई ली को वांग गांव से पुलिस ने लटकाया तो 10 मिनट में ही उसने हार मान ली। उसने कई कलीसिया अगुवाओं और उपयाजकों को धोखा दे दिया और पुलिस ने बहुत चढ़ावा हासिल किया। ये बहुत बड़ी क्षति है। गिरफ्तारी के दौरान मैं भी कमजोर पड़ गया था। ऐसा कई बार हुआ कि मैं हार मानने ही वाला था। हाँ। लेकिन परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा के जरिए मैं दृढ़ता से खड़ा रहने में कामयाब रहा। एक दिन मेरी लिखावट देखने के मकसद से उन्होंने मुझसे परमेश्वर के वचनों के भजन के एक अंश की नकल कराई। अरे, उन्होंने ऐसा किया? हाँ। वचनों के उस अंश से मुझे बहुत मदद मिली। जब मैं अपने सबसे कमजोर क्षणों में था और हार मानने ही वाला था, तब परमेश्वर के वचनों ने मुझे अडिग रहने की शक्ति और साहस दिया। वो कौन सा अंश था? ये कौन सा अंश था? तुम लोग निश्चय ही मेरी रोशनी के नेतृत्व में अंधकार की शक्तियों के गढ़ को तोड़ोगे। तुम अंधकार के मध्य निश्चय ही मेरी रोशनी का मार्गदर्शन नहीं खोओगे। तुम सब निश्चय ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होगे। तुम लोग निश्चय ही शैतान के सामने विजेता बनोगे। तुम सब निश्चय ही बड़े लाल अजगर के राज्य के पतन के समय मेरी विजय के सबूत के रूप में असंख्य लोगों की भीड़ में खड़े होगे। तुम लोग निश्चय ही सिनिम के देश में दृढ़ और अटूट खड़े रहोगे। तुम लोग जो कष्ट सह रहे हो, उनसे तुम मेरे आशीष प्राप्त करोगे और निश्चय ही सकल ब्रह्मांड में मेरी महिमा को चमकाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचन से ही मार्ग मिल गया। ये वचन महान है। हाँ। वचन बहुत अच्छा था। उन्होंने 5 बार मुझसे इसकी नकल करवाई। लिखते समय मैंने प्रार्थना की और मन ही मन में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। क्या परमेश्वर अपने वचनों से मुझे प्रेरित नहीं कर रहा था? हाँ।
मैं कमजोर नहीं पड़ सकता था। मुझे वचनों पर निर्भर रहकर परमेश्वर के लिए गवाही देनी थी। वो मुझे मार भी डालते तो भी मैं यहूदा नहीं बनता। इस तरह मैं एक और मुश्किल दौर से गुजर गया। परमेश्वर के मार्गदर्शन से हुआ। तो भाई जो, चूंकि आपने कलीसिया को धोखा नहीं दिया, तो उन्होंने आपको जाने कैसे दिया? हाँ, जल्दी बताइए। क्या परमेश्वर ने कोई संकेत या चमत्कार दिखाया? बिल्कुल। वाकई आपकी तारीफ करनी होगी। आपको परमेश्वर का भरपूर अनुग्रह और शानदार सुरक्षा मिली। हाँ, बताइए। जल्दी से हमें बताइए। दरअसल ये एक लंबी कहानी है, इसलिए मैं उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैंने देखा कि उनकी यातनाओं का कोई अंत नहीं है और मैं जल्दी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तब मुझे एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं पागल और मूर्ख होने का नाटक करूं। जब उन्होंने देखा कि मैं पागल और मूर्ख हूं और उनकी चालें काम नहीं करेंगी, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। परमेश्वर आप पागल और मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। क्या ये बुद्धि भी परमेश्वर ने ही दी थी? हाँ, ये बुद्धि परमेश्वर ने ही दी होगी। जरूर उसी की बुद्धिमत्ता रही होगी। ये परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धिमत्ता। अरे इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भाई जो ने कलीसिया को धोखा नहीं दिया और अपनी गवाही पर दृढ़ रहे। वो बहुत बड़ी चीज है। सच बात है। ये तो गवाही पर दृढ़ रहे। आसान नहीं है। अच्छी सचमुच एक विजेता है। आसान नहीं था। ये परमेश्वर की ही महिमा है। ये सब परमेश्वर की लीला है। सारी महिमा उसी की है। आमीन। परमेश्वर का ये अनुभव बहुत बढ़िया है। हाँ, भाई जो सचमुच अपनी गवाही में दृढ़ रहे। भाई जो, आपको जेल में कष्ट सहना पड़ा। ये लीजिए, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख लीजिए भाई, ये आपके लिए है। परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, मैं ठीक हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद, मैं इसे परमेश्वर की ओर से स्वीकारता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उस रात मैं भाई चैन के साथ सुसमाचार का प्रचार करके लौट रहा था। हम गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक दो लोगों ने हम पर टॉर्च की तेज रोशनी मारी। हम पुलिस वाले हैं, ये कहते हुए उन्होंने मेरा बैग छीन लिया और हमें हथकड़ी लगा दी। चूंकि मैं तो बस परमेश्वर में विश्वास रख रहा था, सुसमाचार फैला रहा था और लोगों को सत्य समझाकर जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए कह रहा था, कोई कानून तो तोड़ा नहीं था। मुझे लगा भले ही पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन वो शायद मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। मैंने इसकी कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि पीपल्स पुलिस परमेश्वर के विश्वासियों के साथ इतनी क्रूरता और वहशीपन से पेश आएगी। उस अनुभव ने मुझे एहसास कराया कि जीवन मौत से भी बदतर है, मानो मैं पृथ्वी पर नरक में रह रहा हूं। वो दिन और वो रातें आज भी मेरे जहन में ताजा हैं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। पहले तो उन्होंने मेरे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। फिर जू गोजुन नाम के एक आदमी ने हथकड़ियों पर रस्सी बांध दी और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने लगा। फिर बोला, बोलोगे कि नहीं, जबान खोलनी है या नहीं। दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई और माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। उस तरह की दिल दहला देने वाली यातना आज भी मेरे जहन में अक्स है। मेरी बाहों को इस कदर खींचा जा रहा था कि मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने मन ही मन पूरी निष्ठा से परमेश्वर को पुकारा। कई दिनों तक उन्होंने मुझसे कबूलनामा लेने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी जबान खुलवाने के लिए हर तरह की यातनाएं दी। पहले ही मेरा पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था, हाथ बैंगनी रंग के होकर सूज गए थे और पैर फूलकर सुन्न हो गए थे। पैरों में जगह जगह घाव हो गए थे और उनसे खून की धारें बह रही थीं।
मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन और असह्य दर्द था। मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर में विश्वास रखने और एक अच्छा इंसान होने के कारण मुझे इस तरह की यातना क्यों सहनी पड़ रही है। मेरी इस बदतर हालत के बावजूद यातनाओं के जरिए मुझ पर अपराध कबूल करवाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे लात घूंसे मारे, यहां तक कि जानबूझकर मेरे घावों को झाड़ू और बांस के डंडे से कोंचा। तेरे सोने की हिम्मत कैसे हुई? चलो, हिम्मत कैसे हुई? उठ, कंगाल! भले ही मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था, लेकिन ये यातना सहने के दौरान मेरे पास उनसे लड़ने का ना तो अधिकार था और ना ही साहस। उन शैतानों ने मेरी गरिमा और मानवाधिकारों को अपनी क्रूर और विभत्स यातना के तले रौंद दिया था। मेरे आसपास के लोग जोर जोर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से किसी को भी मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। इन हालात में मैं रह रहकर डर से कांप रहा था। मैंने इस दुनिया में मौजूद क्रूरता और रूखेपन को बड़ी गहराई से महसूस किया। क्या यह पृथ्वी पर मौजूद वही नरक नहीं है जिसका जिक्र परमेश्वर के वचनों में किया गया है? बार बार का अमानवीय अत्याचार मुझे उन शैतानों के चेहरे साफ तौर पर दिखा रहा था। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा को भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया। इसने मेरे दृढ़ संकल्प को और प्रबल किया कि मुझे यहूदा बिल्कुल नहीं बनना है। उसके बाद वे मुझे लातों घूंसों से पीटते रहे। उन्होंने मुझे ना तो खाना दिया और ना ही पीने को पानी। हालांकि उन्होंने मेरे मुंह में नशीला पदार्थ डाला ताकि उस बेसुध हालत में अनजाने में मैं कलीसिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी दे दूं। लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा के कारण वे सफल नहीं हुए। मैंने परमेश्वर के अद्भुत कर्म देखे और उसके अनुग्रह के लिए मैंने उससे धन्यवाद दिया। भजन सीख रहे हो? आप भी गाना चाहेंगे? हाँ ठीक है, बैठिए। यहां से। ठीक है। 多少年来，人一直欺骗神，一直把神当作门外客。多少次把神关在家门之外，多少次在神面前站立，却不理会神。多少次在人中间弃绝神，多少次在魔鬼面前否认神，多少次互相依कई 偎 बार 相 उन्होंने 争。 दूसरे लोगों के बीच मेरा परित्याग किया है। कई बार उन्होंने दानवों के सामने मुझे नकार दिया है। मुझे नकार दिया है। मुझे नकार दिया है।
मुझे नकार दिया का क्या मतलब है? भाई झोऊ, आप थक गए हैं क्या? ऐसा है तो आराम करें, आपके जख्म भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। खुद को ज्यादा थकाइए मत। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। अच्छा। सीसीपी शासन के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति परमेश्वर का अनुसरण करना शुरू करता है, वो अपने बुनियादी मानवाधिकार खो देता है। उन्हें न केवल समाज से सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि समाज का बहिष्कार और दमन भी सहना पड़ता है, और उसे एक नागरिक को मिलने वाले बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। सीसीपी का दुष्प्रचार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और उसके विश्वासियों को दुष्ट आत्मा बना देता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। जब भी लोग सुनते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में विश्वास रखते हैं, वे आपको इंसान नहीं मानते। सीसीपी के केंद्रीय समिति के व्यक्तिगत प्राधिकरण के तहत, चाहे स्कूल हो या किसी भी प्रकार का संस्थान, चाहे गांव हो या शहर, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के विश्वासियों को विभिन्न स्तरों पर भेदभाव और तरह तरह के अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जेलें भी अपवाद नहीं है। जेल जैसी जगहों पर हर तरह के अपराधियों को रखा जाता है। उन्हें वहां इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने कई तरह के कानून तोड़े होते हैं। वे अपने अपराधों के कारण सजा भोगते हैं क्योंकि वे असली अपराधी हैं। लेकिन ईसाई तो निर्दोष हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, फिर भी हमें वहां असली अपराधियों जैसी या उनसे बदतर यातनाएं झेलनी पड़ती है। मानवाधिकारों और बुनियादी अधिकारों के मामले में हम ईसाइयों की हालत मौत की सजा पाए मुजरिमों से भी बदतर है। मैं पेशाब नहीं रोक पा रहा हूं। ओ, तो पेशाब रोक नहीं पा रहा? रोक नहीं पा रहा तो भी रोकना पड़ेगा। कमीने, तूने फर्श पर पेशाब किया? तेरी पेशाब करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई? कमीने, लानत है। यकीन नहीं होता कि ये जानवर मुझे पेशाब करने तक का अधिकार नहीं देते। मुझे यहाँ इसलिए कैद किया गया है क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ और सही रास्ते पर चलता हूँ। अगर मैं परमेश्वर का विश्वासी न होता तो तुम जैसे जानवरों से लड़ता। भले ही मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मगर मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे दिल में है और मेरा मानना है कि सब कुछ उसके हाथों में है। परमेश्वर मेरे लिए आगे का रास्ता खोल देगा। मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर मैंने पागल और मूर्ख होने का नाटक करने की सोची। ये परखने के लिए कि क्या मैं सचमुच पागल और मूर्ख हो गया हूं, उन्होंने मुझे सड़ा हुआ खाना दिया। उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतारकर मुझे नंगा कर दिया और मुझे गलियारे में एकदम नंगा खड़ा कर दिया।
वहां से गुजरते हुए पीपल्स पुलिस के हर पुरुष और महिला अधिकारी की नजर मुझ पर पड़ रही थी। हालांकि देखने में मैं सचमुच पागल और मूर्ख लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत अपमानित और क्रोधित था, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था। पीपल्स पुलिस की निगाह तले मेरी गरिमा और निष्ठा को खत्म कर दिया गया था। इस तरह उम्मीद के मुताबिक मैं उस मुश्किल घड़ी से निकल आया। उनके पास मुझे अस्थायी तौर पर छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे लिए ये धरती के इस नरक से बचने का एक बेहतरीन मौका था, और उस शेष गरिमा को बचाने का जिसे मैं सुरक्षित रख पाने में सफल रहा। लेकिन कुछ चीजों के बारे में मैं निश्चित नहीं था। धरती के उस नरक से बचने और उस आखिरी गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए मैंने जो कुछ किया है, क्या परमेश्वर उसे याद रखेगा, या वो चीजें परमेश्वर को शर्मिंदा करेंगी? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मनुष्य मुझे मेरी देह में नहीं जानता, उससे भी ज्यादा यह कि वह देह में निवास करने वाले निज रूप को भी समझने में असफल रहा है। कई वर्षों से मनुष्य मेरे साथ बाहर के एक मेहमान की तरह व्यवहार करते हुए मुझे धोखा देते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर के दरवाजे के बाहर रोक दिया है। कई बार उन्होंने मेरे सामने खड़े रहकर मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कई बार उन्होंने दूसरे लोगों के बीच मेरा परित्याग किया है। कई बार उन्होंने दानवों के सामने मुझे नकार दिया है। मुझे नकार दिया है। मुझे नकार दिया है। जब मैं लोगों की आस्था को परखता हूँ तो एक भी मनुष्य सच्ची गवाही नहीं देता। कोई भी अपना सर्वस्व अर्पित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि मनुष्य छिपता फिरता है और अपने आप को खुलकर प्रकट करने से इनकार करता है, मानो मैं उसके हृदय को अपने कब्जे में कर लूँगा। सभी लोग बसंत ऋतु की गर्माहट में हरियाली की एक धुंधली सी झलक देते हैं। शरद ऋतु की कड़कड़ाती ठंड में कभी हरे नहीं रहते। अपने दुबले पतले और कृशकाय आध्यात्मिक कद के साथ मनुष्य मेरे इरादों पर खरा नहीं उतर सकता है। समस्त मानवता में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकता है। हे परमेश्वर, मैं तेरा आभारी हूँ। मैं तेरे प्रेम के लायक नहीं हूँ। अरे शाम को हरी प्याज क्यों खा रहे हो? मुझे ज्यादा भूख नहीं है। क्या अभी भी डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। मिस्टर और मिसेस हुआंग बहुत कुटिल लोग थे। सुसमाचार स्वीकार नहीं करना था तो ना सही, पर पुलिस को क्यों बताया? आपने तुरंत कदम ना उठाया होता तो हम गिरफ्तार हो गए होते।
सुसमाचार फैलाना एक खतरनाक काम है। हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। हमें अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हुआ? मैंने अपना गाल काट लिया। तबीयत ठीक नहीं लग रही। फटाफट खाओ। किसी दिन भाई झोंग को बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा मांस खरीद लाए। मुझे मांस चाहिए, थोड़ा खाऊंगा तो अच्छा लगेगा। जल्दी खाओ। खाना खाने के बाद हमें सुसमाचार कार्य को लेकर बहन मैंग और बाकी लोगों के साथ संगति करनी है। लाओ, थोड़ी हरी प्याज इधर भी दो। शाम को हरी प्याज क्यों खा रहे हैं? अरे जल्दी करो। एक नया अनुभवात्मक गवाही वीडियो अपलोड हुआ है। एक दूसरा अधिकारी बिजली के डंडे से मेरी कमर, पीठ और नितंबों पर बुरी तरह झटके देने लगा। जब उसने मेरे पेट वाले हिस्से पर झटके दिए तो लगा जैसे मेरा पेट और आंतें एक साथ मथी जा रही हों। भयंकर दर्द होने लगा। जब उसने मेरे सीने पर झटके दिए मुझे अपना दिल सिकुड़ता महसूस हुआ और मुश्किल से सांस आई। जब उसने मेरी जांघों के बीच झटके दिए तो ऐसा लगा जैसे मुट्ठी भर नुकीली कीलें अचानक मेरे मांस में घुस गई हों और मेरी सांसें थम गई। मैं बेहोश होने की कगार पर ही थी। तभी मुझे इस भजन का ख्याल आया। शैतान ने मेरा इतना नुकसान किया कि यकीन ना हो। मैंने दानव का चेहरा देखा। भूल ना सकूं युगों की नफरत। शैतान के सामने झुकने से तो अच्छा है मरना। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए देह धारण किया, यातना और तिरस्कार सहा। मुझे परमेश्वर का इतना प्रेम मिला, मैं उसका प्रतिफल दिए बिना कैसे आराम करूं? आमीन आमीन। इंसान होने के नाते मुझे उठना होगा। परमेश्वर की गवाही के लिए अपना जीवन देना होगा। आमीन आमीन। तन भले ही टूट जाए, दिल बने मजबूत। मौत आने तक मैं बिना पछतावे के परमेश्वर के प्रति वफादार रहूंगा। आमीन आमीन आमीन। एक बार भी परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं तो मरने तक खुशी खुशी समर्पण कर दूं। आमीन आमीन। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने देह धारण किया है और सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए कितना बड़ा अपमान सहा है। कैसे सिंचन और पोषण के लिए वो अपने वचन व्यक्त करता है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और मेरी गिरफ्तारी के बाद से ही वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन और रक्षा करता रहा है। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का इतना आनंद लिया था, लेकिन क्या मैंने कभी उसके लिए कुछ किया था? युगों युगों से संत परमेश्वर के लिए शहीद होकर अपना बलिदान करते और अपना रक्त बहाते रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा का अनुभव करते ही मैं मृत्यु से बचना चाहती थी। मैं कितनी कायर थी। परमेश्वर के लिए ये गवाही कैसे थी? क्या मैंने शैतान को खुद पर हंसने का मौका नहीं दिया? ये विचार आने पर मैंने मन ही मन प्रार्थना की, परमेश्वर, शैतान मुझे चाहे कितना भी प्रताड़ित करे, मैं उसके आगे कभी नहीं झुकूंगी। मैं तेरे लिए जीऊंगी। आमीन आमीन। पुलिस वाले मुझे बेहोश होने तक झटके देते, फिर बर्फीले पानी के छींटे मारकर होश में लाते। मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वासी नहीं हूं। कई बार उन्होंने दूसरे लोगों के बीच मेरा परित्याग किया है। कई बार उन्होंने दानवों के सामने मुझे नकार दिया है। तब मुझे एक तरकीब सूझी, क्यों ना मैं पागल और मूर्ख होने का नाटक करूं। ना जाने कितना समय बीत गया। आखिरी बार जब मैं उठी तो मैंने देखा एक अधिकारी थका हुआ सा कुर्सी पर आराम कर रहा है
और जोर जोर से सांस ले रहा है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा, मैं मान गया, ये औरत तो फौलाद की बनी है, इसे कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी स्तुति की। परमेश्वर मेरा प्रबोधन कर रहा था, मुझे शक्ति दे रहा था, मेरा मार्गदर्शन कर रहा था। परमेश्वर में मेरी आस्था बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। यह बहन वाकई दमदार है। हाँ। उसकी गवाही पक्का परमेश्वर द्वारा स्वीकृत है। वह बहुत मजबूत है। यह गवाही बहुत ही शानदार है। उसे वाकई परमेश्वर की सुरक्षा मिली हुई। उसकी गवाही सच में सराहनीय है। हे परमेश्वर, मैंने तुझे निराश किया है। मुझे मौत का डर था। अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने दूसरों के सामने तेरा त्याग कर दिया और शैतानों के सामने तुझे नकार दिया। परीक्षणों से गुजरते समय लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर के इरादों या अपने अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्टता का अभाव होना सामान्य है। चाहे जो हो, तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर आस्था होनी चाहिए। परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए, बिल्कुल अय्यूब की तरह। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, फिर भी उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई हैं और यहोवा ही उन सबको वापस लेने वाला है। उसे चाहे जिन परीक्षणों से गुजारा गया, उसने ये विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में तुम चाहे परमेश्वर के वचनों के द्वारा जिस भी शोधन से गुजरो, परमेश्वर को मानव जाति से जिस चीज़ की अपेक्षा है, संक्षेप में वो है परमेश्वर पर उनकी आस्था और उनका परमेश्वर प्रेमी हृदय। इस तरह के कार्य करके जिस चीज़ को वो पूर्ण बनाता है, वो है लोगों का विश्वास, प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है और वे इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास आवश्यक होता है। आमीन। 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 आस्था रखना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब लोग परमेश्वर के इरादों को लेकर स्पष्ट नहीं होते तो वे कमजोरियां नकारात्मक हो जाती हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसा होना सामान्य बात है, क्योंकि हमें सत्य की समझ नहीं होती। इसलिए परमेश्वर हमारी कमजोरी और नकारात्मकता को ध्यान में रखता है। जब हम कमजोर और नकारात्मक होते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को याद नहीं रखता। लेकिन वो हमसे अपेक्षाएं रखता है। इन परिस्थितियों में हम परमेश्वर में अपनी आस्था नहीं गंवा सकते। चाहे परमेश्वर कुछ भी करे, हमें अय्यूब जैसा बनना चाहिए। परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर के इरादों को खोजना चाहिए। इंतजार करना और समर्पण का भाव रखना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है ताकि हमारे शोधन के लिए वो परिवेशों का आयोजन करे, ताकि उन परिवेशों में हम परमेश्वर पर भरोसा करना और उसका सम्मान करना सीखें, उसके इरादों को ग्रहण करें, समझें और जानें कि उसके इरादों के अनुरूप कैसे कार्य करना है। ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध निरंतर सामान्य और घनिष्ठ होता जाएगा। हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और पोषण को महसूस करेंगे, इस बात को सराहेंगे कि वो हमें हर समय और हर स्थान पर कैसे आपूर्ति प्रदान कर रहा है, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। यही हमारी आस्था का स्रोत है। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारी आस्था सीमित है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर पर भरोसा और उसका सम्मान कैसे करना है। परमेश्वर के इरादों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जान लेंगे कि परमेश्वर की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं,
तो हमारे पास एक लक्ष्य होगा। बिल्कुल। अनुसरण का एक मार्ग होगा और हमारी आस्था पूर्ण हो जाएगी। आमीन। अगर परमेश्वर के इरादों को और समझना है तो उसके वचनों को खाते और पीते रहना चाहिए। ठीक है। लोगों का विश्वास तब आवश्यक होता है जब कोई चीज खुली आंखों से ना देखी जा सकती हो, और तुम्हारा विश्वास तब आवश्यक होता है जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते तो अपेक्षा है कि तुम आस्था बनाए रखो, दृढ़ रुख अपनाए रखो और अपनी गवाही में मजबूती से खड़े रहो। जब अय्यूब इस मुकाम पर पहुंचा तो परमेश्वर उसे दिखाई दिया और उससे बोला, अर्थात केवल अपनी आस्था के भीतर से ही तुम परमेश्वर को देखने में समर्थ हो पाओगे, और जब तुम्हारे पास आस्था होगी तो परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। आस्था के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। आमीन, आमीन, आमीन। कई बार मुसीबत के समय हमारे पास मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन नहीं होते। परमेश्वर हमारे सामने नहीं आता या हमें नहीं बताता कि कैसे पेश आना है या क्या करना है। ऐसे में हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए। यही आस्था समर्पण की मानसिकता है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करता है। परमेश्वर भविष्य में चाहे कुछ भी करे, हम इसे खुशी से समर्पण करने के लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं को स्वीकारने को तैयार हैं। आमीन। भले ही परमेश्वर के कार्य हमारी धारणाओं या दैहिक हितों के अनुरूप न हों, भले ही परमेश्वर के कार्यों से हमारे शरीर को कष्ट पहुंचे या हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, हमारे हृदय में समर्पण भाव होना चाहिए। हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं को स्वीकारना चाहिए। ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमें उसी की आवश्यकता है। आमीन, आमीन। हाँ, अगर हमारी आस्था और दृष्टिकोण ऐसा होगा तभी हम अय्यूब की तरह परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा करने वालों में ही परमेश्वर द्वारा पूर्ण बनाए जाने की अनुकूलताएं होती हैं। अय्यूब के बारे में सोचिए, तरह तरह के परीक्षणों के बीच उसने परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए अपनी आस्था पर भरोसा किया। जब शैतान ने उसे प्रलोभन दिया, परमेश्वर ने उसका शोधन किया तो अय्यूब अपनी गवाही पर दृढ़ रहा। आखिरकार वो काफी भाग्यशाली रहा। वो बवंडर से परमेश्वर की वाणी और उसके निजी वचन सुन पाया। ये कितनी महिमापूर्ण बात है। परमेश्वर का धन्यवाद। अय्यूब धन्य था। हाँ। हमें अय्यूब का अनुकरण करते हुए उसके जैसा संकल्प और आस्था रखनी चाहिए। आमीन। हाँ, आशा है मैं इस जीवन में परमेश्वर का शोधन पाकर उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा जहां अय्यूब की तरह मैं भी मौत आने तक परमेश्वर के प्रति समर्पित रह सकूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे आशा है कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। आमीन। हम भी अय्यूब का अनुकरण कर उसकी जैसी आस्था रखना चाहते हैं, परमेश्वर की संप्रभुता स्वीकारना चाहते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन हमें केवल उसके इरादे ही नहीं बताते, बल्कि वे हमें एक दिशा और लक्ष्य भी बताते हैं। परमेश्वर के वचनों से मैं अभ्यास के सिद्धांत समझ जाता हूं, परमेश्वर के इरादों की तुष्टि के लिए कार्य करने का ढंग सीखता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के जरिए हमने अभी अभी खाया और पिया है और समझ आ गया कि मुझ में क्या कमी है। मुझ में आस्था की कमी है। मैं परमेश्वर पर सचमुच भरोसा नहीं करता या उसका सम्मान नहीं करता। यूं तो मैं परमेश्वर की संप्रभुता में विश्वास रखने का दावा करता रहता हूं, लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो मैं अपनी देह और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में जुट गया। मुझ में परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति समर्पित होने के दृष्टिकोण और वास्तविकता का अभाव तो था ही, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह भी किया। परमेश्वर ने मेरे लिए जिस परिवेश का आयोजन किया था उससे बचने के लिए मैं हर तरकीब अपनाने को तैयार था। मैं कष्ट सहना या मरना नहीं चाहता था, बल्कि सच कहूं तो मरने से डरता था।
मन ही मन में परमेश्वर का विरोध करता था, उसके आयोजनों और व्यवस्थाओं को नकारता था। मुझे डर था कि अगर सावधानी न बरती तो मेरी जान चली जाएगी और मैं फिर कभी अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने दैहिक जीवन को कसकर अपने हाथों में पकड़ कर रखा और परमेश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हुआ। अय्यूब की तुलना में तो मैं महज एक छद्म विश्वासी हूं। मुझ में राय रत्ती भी सच्ची आस्था नहीं है। इतने बरसों तक परमेश्वर ने ईमानदारी से मुझे सींचा और आपूर्ति की है। उसने मुझसे कोई लाभ नहीं उठाया है। मैं इतने बरस परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा पर खरा नहीं उतरा और परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाया। हमने अक्सर परमेश्वर के ये वचन पढ़े हैं, जब तक प्रतिकूल स्थितियां नहीं आती हमें लगता है कि हमें परमेश्वर में सच्ची आस्था है। हम परमेश्वर के लिए अपने रुख और गवाही पर दृढ़ रह सकेंगे और उसके प्रति बिना मुश्किल के समर्पित हो पाएंगे। पर जब हमने वास्तविकता का सामना किया अपनी अभिव्यक्तियों के संदर्भ में और हमने वास्तव में जो जिया, हमारी आस्था तिनकों की तरह बिखर गई। हमने परमेश्वर को निराश किया। हम उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हम बार बार रट लगाते हैं कि हम अय्यूब का अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन असल में हमारा वास्तविक आध्यात्मिक कद अय्यूब के बाल बराबर भी नहीं है। हाँ। हमारी अभिव्यक्तियों के आधार पर हम अय्यूब से अपनी तुलना करने लायक भी नहीं हैं और परमेश्वर से यह कहने की पात्रता भी नहीं रखते कि अय्यूब की तरह वह हमारा शोधन करे। हम अय्यूब से बहुत नीचे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हम अय्यूब का अनुकरण करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारी आस्था उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने हमारे सामने ये अपेक्षाएं रखी हैं, हमें उनमें प्रवेश करना चाहिए। हाँ। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आए, हमारा आध्यात्मिक कद कितना भी अपरिपक्व हो, हमें विवश नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर के सभी वचन सत्य हैं जिनमें हमें प्रवेश करना चाहिए। वे हमेशा हमारी प्रेरक शक्ति और हमारी खोज का लक्ष्य रहेंगे। हम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के बिना हमारे अनुसरण के लिए हमारे पास ना तो कोई लक्ष्य होगा और ना ही अभ्यास का कोई मार्ग। हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। हाँ। परमेश्वर के वचन और परिवेश जिसकी वो व्यवस्था करता है, हम सभी को उसी की आवश्यकता है। हाँ। हमारे जीवन के विकास और स्वभाव के बदलाव को कभी भी उनसे अलग नहीं किया जा सकता। हाँ। आमीन। मैं दोबारा नकारात्मकता में नहीं पड़ सकता। मुझे इस अवस्था को पलटना होगा। मैं परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मेरी कमजोरी भी जानता है और मेरी कठिनाइयां भी। परमेश्वर मेरे लिए परिवेश का आयोजन कर मेरी आस्था का शोधन करे। मुझे इस योग्य बनाए कि मैं अपनी योजनाएं छोड़कर अपने दैहिक हितों, संभावनाओं और जीवन को उसके हाथों में और उसके आयोजनों की दया पर छोड़ दूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों पर संगति करने से हम में है शक्ति और आस्था। हाँ। और हमारा पथ स्पष्ट होता है। हाँ। मुझे लगता है कि यह समय बाकी समय से कुछ अलग है।
अलग कैसे हैं? जब सुनता था कि सुसमाचार का प्रचार करना यानी गिरफ्तार होना, तब मेरे पैर कांपने लगते थे। लेकिन इस तरह से संगति करने के बाद मुझे अब उतना डर क्यों नहीं लगता? तुम में आस्था है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर काफी आस्था पैदा हुई है। चूंकि तुम्हारे अंदर इतनी आस्था पैदा हुई है, अगर हम एक और अंश पढ़ें तो क्या तुम्हारी आस्था और भी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? यकीनन। तुम कह सकते हो कि तुम पर विजय पाली गई है, पर क्या तुम मृत्यु पर्यंत समर्पित रह सकते हो? बिना परवाह के कि इसमें कोई संभावना है या नहीं, तुम्हें अंत तक अनुसरण करना चाहिए। और कैसा भी परिवेश हो, तुम्हें परमेश्वर में विश्वास नहीं खोना चाहिए। अंततः तुम्हें गवाही के दो पहलू प्राप्त करने चाहिए। अय्यूब की गवाही, मृत्यु पर्यंत समर्पण, और पतरस की गवाही, परमेश्वर से परम प्रेम। एक मामले में तुम्हें अय्यूब की तरह होना चाहिए। उसने समस्त भौतिक संपत्ति गंवा दी और शारीरिक बीमारी से घिर गया, फिर भी उसने यहोवा का नाम नहीं त्यागा। ये अय्यूब की गवाही थी। पतरस मृत्यु पर्यंत परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम रहा। मृत्यु के सामने होकर और क्रूस पर चढ़ाए जाने पर भी उसने परमेश्वर से प्रेम किया। उसने अपने भविष्य का विचार नहीं किया या सुंदर आशाओं अथवा अव्यवहारिक विचारों का अनुसरण नहीं किया, और केवल परमेश्वर से प्रेम करने और परमेश्वर की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने की ही इच्छा की। इससे पहले कि ये माना जा सके कि तुमने गवाही दी है, इससे पहले कि तुम जीते जाने के बाद पूर्ण बनाए व्यक्ति बनो, तुम्हें ये स्तर पाना होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये वचन बहुत शानदार है। हम परमेश्वर का अनुसरण और कर्तव्य निर्वहन करने के लिए सब त्यागने को तैयार हैं। परमेश्वर चाहे जो भी करे, हम उसके प्रति समर्पित होंगे। ये इच्छा इस बात की अभिव्यक्ति है कि हमें परमेश्वर ने जीत लिया है, लेकिन हमारा वास्तविक आध्यात्मिक कद यानी हमारी आस्था और सच्चा समर्पण परमेश्वर के अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरता। हाँ, परमेश्वर अपने अपेक्षित मानक इस अंश में बताता है: मृत्यु पर्यंत समर्पण और परमेश्वर से परम प्रेम। ये न केवल परमेश्वर की हमसे अपेक्षाएं हैं, बल्कि ये वो लक्ष्य भी हैं जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। आमीन। आमीन। चाहे हमारा संकल्प कैसा भी हो, हम चाहे कैसे भी परिवेश में हों, परमेश्वर के अपेक्षित मानक किसी के लिए भी बदलते नहीं हैं। हाँ, इन मानकों के अनुसार बतौर सृजित प्राणी हमें अपना सब कुछ, जिसमें हमारा जीवन भी शामिल है, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए और परमेश्वर के आयोजनों के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। आमीन। आमीन। इसके अलावा जब मौत सामने दिखाई दे तो पतरस की तरह हमें भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और स्वेच्छा से अपने आप को वापस परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हे परमेश्वर, तुझे मेरी कमजोरी और कठिनाइयों का पता है। तू मेरे लिए एक परिवेश का आयोजन करके मेरी आस्था का शोधन कर और इस योग्य बना के मैं अपनी योजनाएं त्याग सकूं, अपने दैहिक हितों, संभावनाओं और जीवन को तेरे हाथों में सौंप दूं ताकि तू उन्हें व्यवस्थित कर सके। हे परमेश्वर, मैं यह भी चाहता हूं कि अपनी योजनाएं छोड़कर अपने हितों, संभावनाओं और जीवन को तेरे हाथों में और तेरे आयोजनों की दया पर छोड़ दूं। आमीन। क्या हुआ? बहन मैं गिरफ्तार हो गई। हमें किताबें फौरन यहाँ से हटानी होगी। इतनी ही है। भाई जॉन, परमेश्वर के वचनों की इन किताबों को अच्छे से छिपाना, कहीं बड़ा लालच कर इन्हें ढूंढ न निकाले। चिंता मत करो,
अपनी जान पर खेलकर भी मैं परमेश्वर के वचनों की इन पुस्तकों की रक्षा करूंगा। चिंता मत करो। कौन है? रुक जाओ, रुको, भागो मत। चीन इतना बड़ा देश है, फिर भी हम विश्वासियों के पास आराम के लिए जगह नहीं है। मेरी दिली इच्छा है कि परमेश्वर अब बड़े लाल लश्कर का खात्मा कर दे, फिर हमें इस तरह भागना तो नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। मैं अभी भी परमेश्वर के लिए गवाही देने का इंतजार कर रहा हूं। अगर बड़ा लाल लश्कर नष्ट हो गया तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा? ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि भाई बहन इसलिए उत्पीड़न सहे ताकि आप गवाही दे सकें। अगर हम सभी उत्पीड़न सहते हैं तो फिर हम सभी को परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर हर कोई परमेश्वर की गवाही देने के लिए उठ खड़ा हो ताकि परमेश्वर अधिक महिमा प्राप्त करे, तो क्या ये अच्छा नहीं है? सच है, इससे शैतान और भी अपमानित होगा ना। समय आने पर बड़ा लाल लश्कर यकीनन भड़क जाएगा। बड़ा लाल लश्कर नष्ट होता है या नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यह परमेश्वर का काम है। सच कहा। बड़े लाल लश्कर ने परमेश्वर के कार्य में बहुत अधिक सेवा प्रदान की है। इसके बिना बहुत से लोगों का खुलासा नहीं हो पाता, उन्हें हटाया नहीं जाता। विषमता के रूप में इसे पर्याप्त माना जा सकता है। विषमता पर्याप्त और अपर्याप्त भी हो सकते हैं। उसे परमेश्वर के लिए सेवा प्रदान करनी है, यही उसका मिशन है, वरना वो आज तक जीवित नहीं रह पाता। हाँ, तुमने सही कहा। यह परमेश्वर के वचनों में कहे जैसा ही है। जब मैं औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू करता हूं तो सभी लोग वैसे ही फिरते हैं जैसे मैं फिरता हूं। इस तरह की समस्त ब्रह्मांड के लोग मेरे साथ खुद को व्यस्त रखते हैं। समस्त ब्रह्मांड सुखमय व्यस्तता में है। मनुष्य मेरे द्वारा आगे की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप स्वयं बड़ा लाल लश्कर मेरे द्वारा उन्माद और व्याकुलता की स्थिति में डाल दिया जाता है। वो मेरे कार्य में सेवा करता है और अनिच्छुक होने के बावजूद वो अपनी इच्छाओं का अनुसरण नहीं कर पाता और बस मेरे आयोजनों के प्रति समर्पण करता है। मेरी सभी योजनाओं में बड़ा लाल लश्कर मेरी विषमता, मेरा शत्रु और साथ ही मेरा सेवक भी है। इसलिए मैंने उससे अपनी अपेक्षाओं को कभी भी शिथिल नहीं किया है। इसलिए मेरे देह धारण के कार्य का अंतिम चरण उसके घराने में पूरा होता है। ये बड़ा लाल लश्कर द्वारा मेरी सेवा करने में अधिक सहायक है, जिसके माध्यम से मैं उस पर विजय पाऊंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। अच्छा है, तुमने काफी कोशिश की है। तुमने तो इस अंश को कंठस्थ कर लिया।
तुम सब कुछ समझते हो, लेकिन बस बकवास कर रहे हो। अरे मैं जरा मूड में हूं। मन में तो मुझे परमेश्वर के वचन याद हैं। सुना है कि इन गिरफ्तारियों को अंजाम देने के लिए पूरा प्रांत एक हो गया है। बहुत सारे भाई बहन पकड़े गए हैं। बहन जियांग या भाई जोंग की कोई खबर है? वे दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या दोनों? बहन जियांग किसी नजरबंदी केंद्र में बंद है। सुना है उसे सजा होने वाली है। बहन मेंग ने यातना बर्दाश्त न कर पाने के कारण आत्महत्या की कोशिश की। उसे बचा लिया गया है, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई हैं। पता नहीं जी पाएगी या नहीं। भाई झोंग, उसे क्या हुआ? पुलिस ने जबरन उसका खून निकाल लिया। आखिरकार खून की अत्यधिक कमी से उसकी मौत हो गई। मौत हो गई? भाई झोंग, चिंता मत करो। अपनी जान पर खेलकर भी मैं परमेश्वर के वचनों की इन पुस्तकों की रक्षा करूंगा। भाई झोंग, भाई झोंग चला गया। भाई झोंग, हम पुलिस वाले कर रहे हैं। मुझे छोड़ कोई हरकत नहीं। हम तेरे जैसे परमेश्वर के विश्वासियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। रुको, भागना मत। अलग अलग भागो। झो शियांगमिंग, पुलिस!
इससे पहले व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग में कुछ प्राचीन पैगंबरों और संतों ने सुसमाचार फैलाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। तो अंत के दिनों में पैदा हुए लोग भी इस मकसद के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। ये कोई नई या अचानक हुई बात नहीं है। ये कोई अतिशय अपेक्षा भी नहीं है। यही वो काम है जो सृजित प्राणियों को करना चाहिए और यही वो कर्तव्य है जो उन्हें निभाना चाहिए। ये सत्य है, ये सर्वोच्च सत्य है। अगर तुम सिर्फ ये नारा लगाते हो कि तुम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो, तुम अपना कर्तव्य कैसे पूरा करना चाहते हो और तुम परमेश्वर के लिए खुद कितना खपना और कोशिश करना चाहते हो, तो ये बेकार है। जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आएगी, जब तुमसे अपना जीवन बलिदान करने को कहा जाएगा, तो क्या तुम अंतिम क्षण में शिकायत करोगे? क्या तुम इच्छुक होगे और क्या तुम वास्तव में समर्पण करोगे? यही तुम्हारे आध्यात्मिक कद की परीक्षा है। अगर अपनी मृत्यु के क्षण में तुम सहज हो, इच्छुक हो और बिना किसी शिकायत के समर्पण करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अंत तक अपनी जिम्मेदारियां, दायित्व और कर्तव्य निभाए हैं, अगर तुम्हारा दिल आनंदित और शांत है, अगर तुम्हारी मृत्यु इस तरह होती है, तो परमेश्वर की निगाह में तुम मरे नहीं हो, बल्कि तुम दूसरे लोक में हो और दूसरे रूप में रह रहे होगे। तुमने बस अपने जीने का तरीका बदल लिया होगा। तुम वास्तव में मरे तो बिल्कुल भी नहीं होगे। मनुष्य के हिसाब से ये व्यक्ति इतनी कम उम्र में चल बसा, कितने दुख की बात है। मगर परमेश्वर की नजर में तुम न तो मरे हो, न ही दुख भोगने गए हो। इसके बजाय तुम आशीष का आनंद लेने गए हो और परमेश्वर के करीब आए हो, क्योंकि एक सृजित प्राणी के रूप में तुम पहले ही परमेश्वर की नजरों में अपना कर्तव्य निभाने में मानक तक पहुंच चुके हो। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है। परमेश्वर को अब सृजित प्राणियों के बीच इस कर्तव्य को निभाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के लिए तुम्हारे जाने को जाना नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे ले जाया, वापस ले जाया जाना या रहनुमाई कर ले जाना कहा जाएगा, और ये एक अच्छी चीज है। हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे अर्पित करने और तेरी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होने को तैयार हूँ। मेरे लिए परिवेश का आयोजन कर अवसर प्रदान कर, ताकि मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित कर तेरे लिए सच्ची गवाही दे पाऊं। दादाजी बोलो। दादाजी। वाह, अच्छा बेटा। पापा, कैसी तबीयत है? अच्छी है। मैं आपके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े लाई हूँ। अरे बेटा, क्या जरूरत थी? कैसा लग रहा है? अच्छा है। दिखाइए। बढ़िया लग रहा है। आपका कान कैसा है? कोई सुधार हुआ या नहीं? ओह, मुझे उसकी एक दवा मिल गई है, इसका इस्तेमाल करके देखिए। इससे कुछ फायदा होता है क्या? इसकी वजह कोई थकान नहीं है। मार के कारण कान में अंदरूनी चोट आई है। ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, शायद फायदा करे। पापा, आजमा कर देखिए। हाँ। इसे वहां रख दो। लो, ये फल खाओ। जरूर, धन्यवाद। आप आराम कीजिए। कोई बात नहीं। यूयू, संतरा खाओ। पापा, हाँ। आपकी बाजुओं पर चोट है, भारी सामान मत उठाइएगा। हाँ, जानता हूँ। आपकी याददाश्त थोड़ी वापस आई क्या? सिर पर जो बड़ा सा उभार था चला गया? मेरी याददाश्त शायद वापस न आए। उभार अभी भी बना हुआ है। आपको अभी भी हर समय नींद आती रहती है? मैंने वैद्य से आपकी हालत के बारे में पूछा था। उसने कहा ऐसा दिमागी चोट और नाड़ियों में उत्तेजन के कारण होता है। इसका इलाज आसान नहीं, दवा ज़्यादा असरकारी नहीं होगी। ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। आप ज़्यादा तनाव ना लें।
ठीक है। पापा खुद को थकाइए मत और सेहत का ख्याल रखिए। हाँ, अब मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। यहाँ भाई बहन मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, मैं खुद को थका नहीं रहा हूँ। वैसे मैं कोई 70-80 साल का बूढ़ा नहीं हो गया हूँ। अभी वो उम्र नहीं है जहाँ मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़े। मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी रक्षा करे और आपको प्रबुद्ध करे। वहाँ के भाई बहन भी आपकी बहुत चिंता करते हैं। हाँ, पहले जब मेरी सेहत और मेरी याददाश्त अच्छी थी और कोई दिमागी समस्या भी नहीं थी, तो मैंने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से खाया और पिया नहीं, और ना ही बहुत से सत्य समझे। मैं तो बस बाहरी कामकाज में ही लगा रहा। कर्तव्य निर्वहन के समय मुझ में जोश तो था, लेकिन मैंने सत्य के लिए प्रयास नहीं किया। परमेश्वर के इरादों को समझे बिना ही मैं बरसों परमेश्वर में विश्वास रखता रहा। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। पिछले कुछ बरसों में मैंने परमेश्वर के वचन खाए और पिए हैं, कुछ सत्य समझे हैं और परमेश्वर के इरादों को जाना है। मैं सत्य सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करने के प्रति थोड़ा बहुत सजग हूं और बाहरी कामकाज में लिप्त नहीं होना चाहता या अपनी इच्छा के आधार पर अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहता। पर मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ख़राब है और याददाश्त भी अच्छी नहीं है। चीज़ें भूल जाता हूँ। जब तक मैं कोई वाक्य पूरा करता हूँ उसका पहला हिस्सा भूल जाता हूँ। जैसे ही परमेश्वर के वचन पढ़कर समाप्त करता हूँ उसका पहला हिस्सा भूल जाता हूँ। उन्हें याद करने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर डालता हूँ तो उतनी ऊर्जा नहीं होती। मैं परमेश्वर के वचनों में और अधिक प्रयास करना, अधिक ऊर्जा लगाना और अधिक कीमत चुकाना चाहता हूँ, पर बदकिस्मती से मेरा दिमाग काम नहीं करता। दिमाग में कुछ गूंज सी सुनाई देती रहती है, पर नया याद कुछ नहीं आता। अब तो मुझे वाकई पछतावा होता है। अगर मुझे पता होता कि हालात ऐसे हो जाएंगे तो 10 साल पहले ही मैंने परमेश्वर के वचनों पर और अधिक प्रयास किया होता। तब यकीनन मैं आपकी तुलना में अधिक सत्य समझ पाता और मुझे वैसा पछतावा न होता जैसा गिरफ्तारी के वक्त हुआ था। अब मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे और दिमाग काम कर रहा है मैं अपने बचे हुए जीवन को अपने कर्तव्य निर्वहन में लगाऊं, परमेश्वर को समर्पित करूं और उसके लिए एक शानदार गवाही दूं। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना मत सोचिए। आपका सेहतमंद रहना ही आपके बच्चों के लिए एक सुकून की बात है। हाँ, हम सभी सृजित प्राणी हैं। हमें खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और गवाही देनी चाहिए। एक सृजित प्राणी के रूप में हमें इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। मुझे परमेश्वर ने जीवन दिया है। मुझे सांसें भी परमेश्वर ने ही प्रदान की हैं। अगर किसी दिन परमेश्वर चाहे कि मैं अपने प्राण दे दूं, मुझे इसे अपना कर्तव्य समझकर स्वीकारना चाहिए, इसे नकारना नहीं चाहिए। इन दिनों मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, संकल्प कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर के लिए गवाही दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। और प्रार्थना कर रहा हूं
कि परमेश्वर मेरे हृदय की जांच करे और इस संकल्प को सत्यापित करे। पापा, आप बेवजह ये सब जीने मरने की बातें क्यों कर रहे हैं? जिंगिया, बेटा, अगर पापा किसी दिन नहीं रहे तो अपनी मां और छोटे भाई का ख्याल तुम्हें रखना होगा। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? पापा ठीक है, पापा सेहतमंद है, मैं ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं। दादाजी को क्या हुआ? रो मत दादी। रोइए मत दादाजी, यूयू अच्छा लड़का है, यूयू शरारत नहीं करता, यूयू दादाजी को नाराज नहीं करेगा। दादाजी को पता है कि यूयू एक अच्छा लड़का है। यूयू को देखकर दादाजी खुश हैं। दादाजी रो क्यों रहे हैं? दादाजी ने कुछ गलत काम करके परमेश्वर का दिल दुखाया है। दादाजी को इसकी भरपाई करनी होगी। यूयू दादाजी को जाने नहीं देगा। यूयू एक अच्छा लड़का है ना? हाँ। दादाजी भी एक अच्छा लड़का बनना चाहते हैं। अगर दादाजी ने अपनी गलती की भरपाई नहीं की तो इससे परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचेगी और फिर दादाजी अच्छे लड़के नहीं होंगे। यूयू चाहता है दादाजी एक अच्छे लड़के बने, बिल्कुल यूयू की तरह। यही सही है, यूयू सच में एक अच्छा लड़का है। हाँ पापा, इसे मुझे दे दीजिए। अपनी माँ के पास जाओ बेटा। लोगों के जीवन क्रम में केवल परमेश्वर के इरादों को समझना, उसके इरादों के अनुसार एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना ही सबसे मूल्यवान जीवन है। अगर हम परमेश्वर के इरादों को न समझे या कर्तव्य निर्वाह न करें तो भले ही हम एक बड़े और समृद्ध परिवार का सुख भोगें, वो खोखला होगा। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि कैसा आचरण करना है, एक अच्छा सृजित प्राणी कैसे बनना है, सृष्टिकर्ता के प्रति अपनी वफादारी कैसे दिखानी है, तब हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिएंगे और हम अपनी मृत्यु के बाद सृष्टिकर्ता के सामने आने योग्य बनेंगे। अगर कोई सृजित प्राणी जीवित रहते हुए किसी सत्य का पता न लगा पाए, न जान पाए कि आखिर जीवन है क्या, और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य न निभा पाए, तो ऐसे जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति सृष्टिकर्ता के सामने नहीं आ सकता। हाँ। इतने बरसों से परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरे सामने सत्य और अधिक स्पष्ट हो गया है। परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे धीरे धीरे मृत्यु बंधनों से मुक्त होने में मदद की है। ये देखो, देखो परमेश्वर के वचनों का ये अंश कितना महान है। मैं जितना इसे पढ़ता हूं उतना प्रेरित होता हूं। मैं जीवन और मृत्यु को उतना ही स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आओ मिलकर पढ़ते हैं।
अगर तुम ये स्वीकारते हो कि तुम सृजित प्राणी हो, सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी पूरी करने और कर्तव्य ठीक से निभाने के खातिर कष्ट सहने और कीमत चुकाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। ये कीमत कोई शारीरिक बीमारी या कठिनाई या बड़े लालचगर के उत्पीड़न या सांसारिक लोगों की गलतफहमियां, साथ ही वे क्लेश सहना भी हो सकती है जिनसे सुसमाचार फैलाते समय व्यक्ति गुजरता है, जैसे विश्वासघात किया जाना, पिटाई और डांट फटकार और निंदा किया जाना, यहां तक कि घेर कर हमला किया जाना और मृत्यु के खतरे में डाल दिया जाना। सुसमाचार फैलाने के दौरान यह संभव है कि परमेश्वर का कार्य पूरा होने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम परमेश्वर की महिमा का दिन देखने के लिए जीवित ही ना बचो। प्रभु यीशु के उन अनुयायियों की मौत कैसे हुई? कुछ अनुयायियों को पत्थरों से मार डाला, घोड़े से बांधकर घसीटा गया, सूली पर उल्टा लटका दिया गया, 5 घोड़ों से खिंचवाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हर प्रकार की मौत उन पर टूटी। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्या उन्हें उनके अपराधों के लिए कानूनी तौर पर फांसी दी गई थी? नहीं, उनकी भर्त्सना की गई, पीटा गया, डांटा फटकारा गया और मार डाला गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सुसमाचार फैलाया था। उन्हें इस संसार के लोगों ने ठुकरा दिया था। इस तरह वो शहीद हुए। परमेश्वर के विश्वासी इसी तरीके से मारे गए। इसे कैसे समझाया जाए? जब हम इस विषय का जिक्र करें तो तुम लोग स्वयं को उनकी स्थिति में रखो। क्या तब तुम लोगों के हृदय उदास होते हैं और क्या तुम पीड़ा का अनुभव करते हो? तुम सोचते हो इन लोगों ने सुसमाचार फैलाने का कर्तव्य निभाया, इन्हें अच्छा इंसान माना जाना चाहिए, तो फिर उनका अंत और उनका परिणाम ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में उनके शरीर इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए और चल बसे। ये मानव संसार से प्रस्थान का उनका अपना माध्यम था, तो भी इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका परिणाम भी वैसा ही था। उनकी मृत्यु और प्रस्थान का साधन चाहे जो रहा हो या यह चाहे जैसे भी हुआ हो, यह वैसा नहीं था जैसे परमेश्वर ने उन जीवनों के, इन सृजित प्राणियों के अंतिम परिणाम को परिभाषित किया था। तुम्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने इस संसार की भर्त्सना करने और परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए ठीक उन्हीं साधनों का उपयोग किया। इन सृजित प्राणियों ने अपने सर्वाधिक बहुमूल्य जीवन का उपयोग किया। उन्होंने परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण का उपयोग किया, उसके महान सामर्थ्य की गवाही देने के लिए उपयोग किया और शैतान तथा इस संसार के समक्ष यह घोषित करने के लिए किया कि परमेश्वर के कर्म सही हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, वह प्रभु है और परमेश्वर का देहधारी शरीर है। यहां तक कि अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा। क्या ये इस संसार के ऊपर न्याय का एक रूप नहीं था? उन्होंने अपने जीवन का उपयोग किया संसार के समक्ष घोषित करने के लिए, मानव प्राणियों के समक्ष पुष्टि करने के लिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का देहधारी शरीर है, कि समस्त मानव जाति के लिए उसने जो छुटकारे का कार्य किया, उसी के कारण मानवता जीवित है। यह सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। आमीन। आमीन। पादरी झांग। पादरी झांग, तुम्हें यहां प्रचार करने के लिए मेरी अनुमति मिली? हमारी कलीसिया का एक नियम है, हम अजनबियों को यहां प्रचार करने की अनुमति नहीं देते। हाँ। तुम में क्षमता है तो जाकर अविश्वासियों को उपदेश दो। यहां मेरी भेड़ें मत चुराओ।
तुमने यहां आकर भेड़े चुराने की इतनी जुर्रत की? हाँ। प्रभु के सभी विश्वासी परमेश्वर की भेड़े हैं। वो किसी व्यक्ति की भेड़े नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति उनका प्रभारी। हाँ। उन्हें अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे किस मार्ग पर चलेंगे। आमीन। आमीन। उन्हें यह चुनने का अधिकार है कि वे किससे उपदेश सुने। आपको उन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। सही है। हाँ। वे कोई आपके प्यादे या गुलाम नहीं है। सही बात। क्या कहा तुमने? एक पादरी के तौर पर आपको उन्हें आजादी देनी चाहिए और सच्चा मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खासकर जब प्रभु की वापसी की बात है तो आपको उन्हें जांच पड़ताल करने और उपदेश सुनने के लिए और भी प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ पादरी झांग, भाई झोऊ तो बस गवाही दे रहे थे कि प्रभु वापस आ गया है। प्रभु वापस आ गया है। इनकी बातों में रोशनी है। ये इतने वर्षों से मेरा उपदेश सुनते आ रहे हैं। ये मेरी भेड़े कैसे नहीं है? हाँ। मैं ही अपनी भेड़ों का प्रभारी हूं। किसी का उपदेश सुनने से पहले उन्हें मेरी स्वीकृति लेनी होगी। उनकी तरफ से पहले मैं जांच करूंगा। सही कहा। ठीक है। आमीन। इसके अलावा मेरी स्वीकृति लिए बिना आप मेरे क्षेत्र में उपदेश देने आए हैं? क्या लगता है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? बिल्कुल, पुलिस को बुलाओ। इन सबको गिरफ्तार करवाओ। इन्हें आज ही पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप अभी परमेश्वर में विश्वास कैसे बुला सकते हैं? ये तो प्रभु और हमारे दोस्तों को धोखा देना हुआ। आप सबको गुमराह किया गया है। ये प्रभु के प्रति अपराध है। अजनबियों की मेजबानी ना करें। कहाँ भाग रहे हो? भाग रहे, पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। इन सबको ले चलो। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। ये हमारे भाई हैं। सबको ले चलो। चलो। क्या तुम जानते हो प्रतिज्ञा पर यह लिखने का क्या परिणाम होता है? जानता हूं। जेल जाने से डर नहीं लगता। इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। डर? 10 साल पहले मैं सचमुच डर गया था। यह आपकी बदनसीबी है कि मैं अब वो इंसान नहीं हूं। अब जबकि मैं आपके चंगुल में हूं तो डरने से कोई फायदा है? काफी सख्त जान हो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हाँ? मैं 10 साल पहले एक बार मर चुका हूं। आप मुझे यहूदा बनाना चाहते हैं, है ना? जब तक मैं जिंदा हूं सुसमाचार का प्रचार कर परमेश्वर की गवाही दूंगा, जब तक आप लोग मुझे पीट पीट कर मार नहीं डालते। अगर आप मुझे यहूदा बनाना चाहते हैं तो फिर भूल जाइए। कमीने, बहुत जान है तुझमें। हाँ? तुम्हें पता नहीं तुम कहा हो? हाँ? कमबख्त खुदकुशी पर आमदा है। लानत है, लानत है, लानत है। कमीने मुझे बरसों हो गए पुलिस अफसर ही करते। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा जो यहां कर तेवर दिखाए। यह सीसीपी की दुनिया है। सीसीपी तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दे रही है। सुसमाचार का प्रचार करके तुम सीसीपी के खिलाफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? एक अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी जियो। क्यों अपने धर्म पर विश्वास रखने पर तुले हो? परमेश्वर कहां है? बताओ वो कहां है? तुम्हें पता है ना कि सीसीपी नास्तिक है। कमबख्त सीसीपी की दुनिया में विश्वासी। आखिर तुम इतने अहंकारी कैसे हो सकते हो? हिम्मत कैसे हुई उपदेश देने की? बस करो, बस। कमबख्त। बकवास बंद करो। पहले हमें किताबों के बारे में साफ साफ बताओ। बताओ किताबें कहां से आई? तुम में से अगुआ कौन है? अकल से काम लो और बताओ। सुनो, अगर कुछ समझ ना आए तो बकवास मत करो। क्या कहा तुमने? हाँ? सीसीपी नास्तिक है। यह दावा करती है कि कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन असल में वो खुद परमेश्वर बनना चाहती है
और चाहती है कि लोग उसकी पूजा करें। देश के भीतर ये सभी धार्मिक मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश करती है। विदेश में ये एक संयुक्त मोर्चा बनाकर और हर जगह जासूसी गतिविधियां चलाकर सीसीपी की शक्ति का विस्तार करती है। इसका कहना है कि यह साझा भविष्य के साथ मानव जाति के लिए एक समुदाय का निर्माण करना चाहती है। क्या यह पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं करना चाहती? इन सब के जरिए क्या इसका लक्ष्य ये नहीं है कि हर कोई सीसीपी और मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास जताए? मार्क्सवाद लेनिनवाद क्या है? ये साम्यवाद का भूत है। ये सचमुच शैतान और राक्षस है। ये वो बड़ा लाल अजगर है जिसने पूरे इतिहास में परमेश्वर का विरोध किया है। सीसीपी का अनुसरण करके आप लोग राक्षस और शैतान का अनुसरण कर रहे हैं। जब सीसीपी का पतन होगा तो आप सब लोग उसके साथ जिंदा दफन हो जाएंगे। आपको तो सीसीपी का अनुसरण करने के परिणामों का पता ही नहीं। सीसीपी कहती है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो आप भी कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन भयानक शैतान अगुवाओं के मरने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाता है। उसका क्या वे परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते? फिर वे नरक में जाने और दंडित होने से क्यों डरते हैं? आप लोग अनुभवहीन और नादान हैं। सीसीपी ने आपका दिमाग पलट दिया है। इसने बड़ी ही चालाकी से अपना काम किया है। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही दया दिखाई है। अगर तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो तुम ऐसे ही बकबक करते रहोगे। पहले यह देखो कि तुम इस वक्त हो कहां पे। बस करो। अक्ल से काम लो कमबख्त। ये सब बकवास बंद करो। हमें फौरन बताओ कि किताबें कहां से आई और तुम में से अगुआ कौन है? यूं तो सीसीपी एक नास्तिक राजनीतिक पार्टी लगती है, लेकिन असल में यह शैतानों का एक समूह है जो परमेश्वर का विरोध करता है। यह परमेश्वर के काम से नफरत करता है, उस सत्य से नफरत करता है जो परमेश्वर व्यक्त करता है और उन वचनों से जो परमेश्वर बोलता है। यह उन सभी विश्वासियों से भी नफरत करता है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। यह परमेश्वर के अनुयायियों को इस हद तक विक्षिप्त और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सताता है कि हम बेघर हो जाते हैं। कुछ परिवार तो बिखर जाते हैं या मारे जाते हैं। हम में से अनगिनत लोगों को इसने सताया और प्रताड़ित किया है। हम में से बहुत से अनुयायियों को गिरफ्तार कर सजा सुनाई जाती है। हम स्वतंत्रता खो बैठते हैं क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम में से बहुतों के पास कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। हर जगह हमारा पीछा किया जाता है। हमें वांछित सूची में भी डाल दिया जाता है क्योंकि हम परमेश्वर के घर में कर्तव्य निर्वहन करते हैं। हम में से बहुत से लोग घर नहीं लौट पाते या अपने सगे संबंधियों से दोबारा नहीं मिल पाते। हमें बेघर होकर दिन काटने पड़ते हैं और इसकी वजह है बड़े लाल अजगर द्वारा हमारा उत्पीड़न। इसी लायक हो तुम। किसी ने तुमसे सीसीपी के खिलाफ जाने के लिए नहीं कहा। इस सब के बावजूद सीसीपी हमें नहीं बख्शती। यह हमारे बारे में भद्दी अफवाहें फैलाती है, हम पर झूठे आरोप लगाती है और हमारी निंदा करने के लिए हम पर तरह तरह के झूठे आरोप मढ़ती है। ये कहना कि ये गिरफ्तारियां हमें समाज और अपने परिवारों के पास लौटने में मदद करने के लिए है, मूर्ख बनाने का कितना अच्छा तरीका है। अगर सीसीपी द्वारा उत्पीड़न न होता तो क्या हम अपने घर लौटने में असमर्थ होते? क्या अब भी हम उन्हें अपना घर कह सकते हैं? घर के अंदर बाहर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कैमरे और ऑडियो निगरानी उपकरण लगा रखे हैं।
सीसीपी ने वाकई हमारी मदद करने के लिए बहुत निवेश किया है ताकि हम अपने परिवारों और समाज में लौट सके। हम ईसाइयों को पकड़ने के लिए ये दुनिया के सबसे उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग करती है। इसे तो हद दर्जे की दुष्टता और विकृति की संज्ञा ही दी जा सकती है। आप लोगों को अभी भी लगता है कि इस तरह की पार्टी का अनुसरण करना प्रतिष्ठा की बात है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। किसके कहने पर तुम लोग पार्टी की नाफरमानी करते हो? सीसीपी ने हम परमेश्वर की निरीह अनुयायियों पर कभी भी कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि ये घोषणा करती है जब तक पूरा सफाया नहीं हो जाता सेना वापस नहीं बुलाई जाएगी। हम तो बस परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं। सीसीपी लोगों को हमारे खिलाफ क्यों भड़का रही है? सीसीपी को किस बात का डर है? यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। यह अपना उचित काम नहीं कर रही है। सीसीपी परमेश्वर के विश्वासियों को सताने में तो माहिर है, लेकिन अपने देश पर शासन करने में बुरी तरह नाकाम है। कितने ही लोग चिथड़ों में लिपटे सरकार के दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं, फिर भी सीसीपी दुनिया भर के देशों को मोटी मोटी रकम दे रही है और बेशर्मी से कहती है लोगों की शानदार जीवन की इच्छा को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। सीसीपी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुयायियों पर अनगिनत जुल्म ढाए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह है। यह दुष्टता की धुरी है। फिर भी यह बेशर्मी से शेख ही बघारती है कि यह हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ती है। जब कोई शैतान बोलता है तो वो सच में काले को सफेद बताने की कोशिश करता है। ये बेशर्मी है। जिन लोगों में थोड़ा भी विवेक है उन्हें सीसीपी से अलग हो जाना चाहिए और उसके अपराधों में भागीदार नहीं बनना चाहिए। आप में से हर एक ने सीसीपी को बहुत सारी बुराइयां करते और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते देखा है। तब भी आप लोग उसके अपराधों की निंदा करने के बजाय उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके अपराधों में भागीदार बनना चाहते हैं। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब करने की हमारी मंशा नहीं थी। सीसीपी ने हमसे ऐसा करने को कहा। तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो हमसे मत करो। सीसीपी वो बड़ा लाल अजगर है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है। युगों युगों से ये परमेश्वर का शत्रु रहा है। उसके चुने हुए लोगों पर अत्याचार करता रहा है। इसने गंभीर अपराध किए हैं और इसे परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाना तय है। लेकिन आप लोग अलग हैं। आप आबादी के सिर्फ सामान्य सदस्य हैं। आप लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर का शत्रु नहीं होना चाहिए। आपको बड़े लाल अजगर की तरह परमेश्वर और उसके अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। रोजी रोटी के लिए हमें यह सब करना पड़ता है। सीसीपी की बदौलत ही हमारी आजीविका चलती है। जानता हूं कि आप ये केवल अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप आजीविका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की क्या जरूरत है? सीसीपी के गुर्गों और बड़े लाल अजगर के प्यादों के तौर पर आप इंसान और परमेश्वर दोनों को नाराज करेंगे। इसका अंत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग बड़े लाल अजगर का त्याग कर देंगे तो परमेश्वर आपके अच्छे कर्मों को याद रखेगा। आकाश के परिंदों तक को दाना पानी नसीब हो जाता है तो सृष्टिकर्ता यकीनन आप जिंदा लोगों को भूखा नहीं मरने देगा। बुरी ताकतों की मदद करने का
ये काम मत कीजिए। आपको अपने वंशजों के लिए अच्छे कर्म संचित करने होंगे। परमेश्वर व्यापक करुणा और गहरा क्रोध दिखाता है। परमेश्वर उन लोगों को करुणा और आशीष प्रदान करता है जो उस पर विश्वास रखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वे लोग उससे अनुग्रह का आनंद लेते हैं। लेकिन जो लोग ये जानते हुए भी उसका अस्तित्व है जानबूझकर उसका विरोध करते हैं, वे परमेश्वर के कोप के भागी बनते हैं। वो उन लोगों को दंडित करता है जो उसका विरोध करते हैं और जिन्होंने उसके चुने हुए लोगों पर अत्याचार किया है। आपके पास अभी भी छोड़ने का समय है, लेकिन अगर यही करते रहे तो निश्चित ही आपको परमेश्वर का दंड और प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। परिणाम कल्पना से परे होंगे। जो लोग अंत तक परमेश्वर का विरोध करते हैं, फिर चाहे उन्हें मौत को ही गले क्यों न लगाना पड़े, उन्हें निश्चित रूप से शाश्वत दंड भुगतना पड़ेगा। चीफ, हाँ अभी आए, जरूरी मिशन आया है। इसे देखो, ये ठीक है क्या? और इस पर हस्ताक्षर करो। झोउ श्यांगमिंग, तुम जा सकते हो। क्या हो गया? मैं जा सकता हूं? हाँ। हे परमेश्वर,